आज हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत चौथे क्रम पर जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना आता है जिसका नाम है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट अर्थात शिक्षक का कक्षा में समय बिताने का, छात्र के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण स्थान है तो वह श्यामपट्ट होता है या व्हाइट बोर्ड जो कक्षा में उपस्थित हो व्यवस्था। यह श्यामपट्ट जिसका उपयोग शिक्षक अगर भली भांति जान गया तो निश्चित रूप से उसकी कक्षा जो है उपयोगी होगी, क्योंकि उपयोगी उसी मायने में कह सकते हैं जब छात्र उसका लाभ उठा पाए श्यामपट्ट के माध्यम से। जैसे श्यामपट्ट पर ध्यान क्या रखना चाहिए शिक्षक को, ये नहीं कि आप लिख दिया किनारे खड़े हो गए, ऐसे नहीं। उस एंगल के पास आप खड़े होइए जिस कोने पर, जिस बेंच पर, अंतिम बेंच पर छात्र बैठे हैं वहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सूर्य के लाइट रिफ्लेक्शन का कोई प्रभाव तो व्हाइट बोर्ड पर नहीं पड़ रहा है, ब्लैक बोर्ड पर पड़ रहा है। जो बॉल जला है प्रकाश के हैं, उसके प्रकाश से जो बॉल के पास बैठा है बच्चा उसको तो दिक्कत नहीं हो रहा है। इस प्रकार से विभिन्न तरीकों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बारे में विशेष रूप से हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिक्षक को श्यामपट्ट कौशल में अगर दक्षता चाहिए तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। तो शिक्षक को इसमें सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि वह जो भी सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बनावे उसके पास, उसके अंदर निम्नलिखित घटकों का निवास होना चाहिए, एक कंपोनेंट्स होना चाहिए कि वह इसमें दक्षता हासिल करे। क्या क्या घटक का पालन करे, उससे ध्यान दे कि क्या अक्षर सुस्पष्ट हैं। जो अक्षर शिक्षक द्वारा लिखा गया, शब्द लिखा गया, क्या वह साफ साफ छात्र पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। दूसरा घटक का ध्यान रखना है, दो अक्षरों के बीच में समुचित रूप से, दो शब्दों के बीच में समुचित रूप से दूरी था कि नहीं था। तीसरा है अक्षरों का जो आकार था वह इस प्रकार से हो कि कक्षा के अंतिम जो बेंच पर बैठा बच्चा है उस बैठे हुए अंतिम बच्चे को दिखे, अंतिम बेंच पर बैठे हुए बच्चे को साफ साफ दिखना चाहिए। शिक्षक द्वारा लिखा गया अक्षर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे शिक्षक के अंदर एक क्षमता होना चाहिए। चौथा है शब्द जो लिखा गया, वाक्य लिखा गया वह सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में ही होना चाहिए। इसीलिए एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षक द्वारा सादे पन्ने पर A4 साइज पर हमें असाइनमेंट देना चाहिए ताकि वे बिना लाइन वाले, जब असाइनमेंट वाले पेपर पर कॉलेज में कोई असाइनमेंट लिखकर जमा करेंगे तो शुरू में टेढ़ लिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे सादे पन्ने पर ही सीधा लिखना सीख जाएंगे। फिर बाद में उन्हें श्यामपट्ट पर सीधा लिखने में परेशानी नहीं होगा। इसलिए कभी भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एक प्राध्यापक द्वारा अपने छात्राध्यापिकाओं को लाइन वाले पन्ने पर लिख करके लाने के लिए असाइनमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। चाहे परीक्षा हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, असाइनमेंट हो, जो भी हो बिल्कुल सादे पन्ने पर ही होना चाहिए। चौथा इसमें अगला ख्याल रखना है कि अनावश्यक चीज़ों को मिटाया गया, अनावश्यक चीज़ें हम नहीं लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बिंदुओं को तारतम्य में लिखा गया। जो भी बिंदु हैं अगर प्रतिशत है तो कैसा वो रहेगा, जोड़ का चिन्ह है कैसा रहेगा, जो विभिन्न मार्क है, चिन्ह है, बिंदु है विभिन्न प्रकार के, वह समुचित तरीके से होना चाहिए, उचित तरीके से होना चाहिए। और अगला है संक्षिप्तता हो, सुस्पष्टता हो तथा रेखांकन समुचित तरीके से किया जाना चाहिए। यह इसके घटक हैं। इस घटक को हम बताए। अब हम चलिए सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत श्यामपट्ट कौशल का कैसे हम पाठ निर्माण करेंगे इसके बारे में बता रहा है। इसमें सबसे अधिक श्यामपट्ट
कौशल में आपको अधिक से अधिक आपको श्यामपट्ट का प्रयोग होना चाहिए। आपकी पाठ्य योजना के कॉपी पर अधिक से अधिक पेज लिखा जाना चाहिए। शिक्षक कार्य में भी और छात्र कार्य में पहला बार तो छात्र नोट करते हैं, दूसरा बार उसी चीज को लिखेंगे जो शिक्षक बोल रहे हैं, कॉपी अपना श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं। और तो चलिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो लिख लेना है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। लाओ इसको दो यहाँ पर चालू रखने दो। चलिए सबसे पहले देखिए, हम अगर श्यामपट्ट कौशल का सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बना रहे हैं तो हमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना लिख लेंगे। क्रमांक 1 पहला चूँकि मैं बता रहा हूँ, कौशल कौन सा है, श्यामपट्ट कौशल। विषय कौन सा है, गणित। और उप विषय अंक गणित। गणित के बहुत से उप विषय होते हैं, रेखा गणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, इस प्रकार उप विषय है अंक गणित। अंक गणित के अंतर्गत आता है लघुत्तम समापवर्त्य, जो हम छात्रों को बताने जा रहे हैं। इसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखना है। उसके बाद शिक्षण बिंदु, जो शिक्षण बिंदु जो बिंदु के बारे में शिक्षक द्वारा चर्चा किया जाए जिस टॉपिक पर, उसी टॉपिक को यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिखते जाना है। अगर हम लघुत्तम समापवर्त लिखे हैं तो मैंने शिक्षण बिंदु में लघुत्तम समापवर्त लिखा है। और इसमें शिक्षक कार्य है। शिक्षक कार्य में शिक्षक बता रहे हैं, जब पहली बार बताएंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त्य 24 होगा। जब हम ऐसा बता रहे हैं तो उसमें छात्र क्या करेंगे, नोट करते हैं। अगले बार किसी संख्या का गुणज वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें उस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाता है। जैसे 4 का गुणज, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20। या अंग्रेजी में इस प्रकार से हम बोल सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और इस प्रकार अनंत तक जा सकते हैं। और जब हम ये बता रहे थे तो उस समय छात्र इस बताए हुए चीज़ को भी अपने कॉपी पर नोट कर रहे थे। छात्र क्या लिख रहे हैं अपने कॉपी पर, किसी संख्या का गुणज वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें उस संख्या से भाग लग जाता है। जैसे 4 का गुणज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस प्रकार से। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हम दिए हैं कि 36, 48, 60, 80 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, या 36, 48, 60, 80 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, एलसीएम। तब उसका उत्तर छात्र लिख रहे हैं, बना रहे हैं कि 2 से दिए, फिर 2 से दिए, फिर 2 से दिए, फिर 2 से दिए। अब 2 से अधिक संख्या जाएगा, 2 तक अगर संख्या जाएगा तभी हम 2 से देंगे, नहीं तो उससे न्यूनतम 3 से, फिर 5 से, इस प्रकार सबसे छोटी संख्या से हम भाग देंगे। कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। इस प्रकार इस सवाल का छात्रों ने जवाब दिया। और फिर प्रश्न किया गया शिक्षक द्वारा, गुणनखंड किसे कहते हैं। तो छात्र उसका जवाब लिखते हैं, अतः लघुत्तम समापवर्त्य 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 बराबर 720। तो एक इसका था। अब गुणनखंड किसे कहते हैं, इसका उत्तर है किसी संख्या का गुणनखंड वे संख्या होती हैं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। यह शिक्षक द्वारा प्रश्न किया गया जिसका छात्र जवाब लिखे। अब श्यामपट्ट कार्य में क्या करना है, तो छात्र नोट कर रहे हैं, उस समय लिखने की ज़रूरत नहीं है, या आप उस चीज़ को जो बता रहे हैं उस चीज़ को शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखेंगे। उसके बाद 1-2 पॉइंट को जो बता रहे हैं उसको जो बताएंगे उसे श्यामपट्ट पर लिखते भी जाएंगे, और छात्र इस श्यामपट्ट चीज़ को देखेंगे कि कैसे श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है। और इस प्रकार जो मैथ का सवाल किया गया प्रश्न
36, 48, 60 तो 30 का LCM क्या है, इसको शिक्षक बना के दिखा रहे हैं। अब इसी को छात्र उतार रहे हैं और इस प्रकार से इसको बना के देखा है कि इसका लघुत्तम समापन 720 हुआ। और जब शिक्षक पूछता है कि गुणनखंड किसे कहते हैं, तो शिक्षक श्यामपट्ट पर इसे लिख करके स्पष्ट करते हैं कि किसी संख्या का गुणनखंड वे संख्या होती हैं जो संख्या को विभाजित कर देती हैं। इस प्रकार से श्यामपट्ट कार्य सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में अधिक किया जाना चाहिए, ताकि इसी को छात्र उतारेंगे और शिक्षक बोल करके मौखिक रूप से बता रहे हैं और बताने के बाद शिक्षक इस श्यामपट्ट को उतार रहे हैं और छात्र नोट कर रहे हैं और कभी कभी लिख भी रहे हैं। फिर लास्ट में पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, जो आपके टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, जो इस सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत श्यामपट्ट कौशल का ज्ञान करा रहे हैं, उस प्रोफेसर का नाम यहाँ पर उनसे हस्ताक्षर करवाया जाएगा। और जो इसको बना रहा है अभिप्रिया, मैंने एक नाम दिया है, बनाया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि कौशल श्यामपट्ट कौशल, विषय गणित, उप विषय अंक गणित, प्रकरण लघुत्तम समापन। और दाहिनी तरफ उसी पेज में दिनांक लिखना है, कक्षा लिखना है कि 6वीं का है, अवधि 6 मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण। मैंने पर्यवेक्षक का नाम अपनी तरफ से लिखा है शिखा वेदी, छात्र अध्यापक नाम है अभिप्रिया। इस प्रकार से इसको बनाना है। अब हम इसका अवलोकन तालिका को देखेंगे कि किन किन चीज़ों को शिक्षक द्वारा पालन किया जाना चाहिए। अभी रोको, चलिए अब हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का अवलोकन करने का तरीका जानेंगे कि अवलोकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इस जगह मिटा करके अवलोकन तालिका लिख लेना है। अवलोकन तालिका लिखने के बाद वही कौशल, श्यामपट्ट कौशल, विषय गणित, उप विषय अंक गणित, प्रकरण लघुत्तम समापन, क्रम संख्या दिया रहेगा पहला, अक्षर स्पष्ट थे, यह हमारा घटक है। अगर पालन कर रहा है जो बनाया है तो हाँ करेंगे छात्र पर्यवेक्षिका या छात्र पर्यवेक्षक, नहीं कर रहा है तो नहीं में। दूसरा घटक क्या है, तो 2 अक्षरों के बीच समुचित स्थान था, साफ समुचित दूरी था जो होना चाहिए एक शब्द में, जो अक्षरों के बीच में। अगर कर रहा है तो हाँ, नहीं कर रहा है तो नहीं। तीसरा है अक्षरों का आकार कक्षा क्रम तक दृश्य था, जो वह लिखा वो अंतिम बेंच पर जो बच्चा बैठा है उसको दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। तीसरे घटक का पालन अगर किया है अपने बनाने में तब हाँ होगा, नहीं होगा फिर। चौथा है शब्द का वाक्य सीधी रेखा में लिखे थे, जो भी शब्द या वाक्य से वह श्यामपट्ट कौशल बना रहा था क्या वह सीधी रेखा में थे कि नहीं थे। अगर कर पाया है तो हाँ, नहीं कर पाया तो नहीं। पांचवा अनावश्यक चीजों को मिटाया गया, फालतू चीज तो नहीं रह गया बोर्ड पर, अगर नहीं है तो ठीक है, रह गया है तब नहीं में टिक होगा। छठा है बिंदुओं का तारतम्य में लिखा गया, जो भी चीजें लिखी गई वह उचित जगह पर उचित तरीके से लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अगर सही तरीका से लिखा गया तो हाँ, अवलोकन करने वाला हाँ में टिक लगाएगा, नहीं किया तो नहीं में टिक लगाएगा। सातवां है संक्षिप्तता, सुस्पष्टता तथा रेखांकन, जो किया गया वह समुचित तरीके से था कि नहीं था। अगर कर पा रहा है तब वह छात्र पर्यवेक्षिका हाँ में टिक लगाएगी, नहीं कर पा रहा है छात्र अध्यापक तो नहीं में टिक लगेगा। इस प्रकार से यह बनाया जाना चाहिए और छात्र पर्यवेक्षक से हस्ताक्षर होना चाहिए या छात्र पर्यवेक्षिका जो है। यहाँ चलिए आइए अब हम इसको देखते हैं तरीका। हाँ, अवलोकन तालिका है, यहाँ पर कौशल है श्यामपट्ट कौशल, विषय गणित, उप विषय अंक गणित, प्रकरण लघुत्तम समापन, क्रम संख्या है, घटक का नाम है। घटक देखिए क्या क्या घटक का पालन छात्र अध्यापक को करना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का अगर निर्माण करा है माइक्रो टीचिंग का, तब कितने का पालन वो कर पा रहा है तो हाँ में लगाइए, जितना का नहीं कर पा रहा है तो नहीं में टिक लगाइए। और अंत में यहाँ पर दिया हुआ है और भी सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना मैं बता चुका हूँ, जो चीज़ लिखने के लिए वो चीज़ है
कि दाहिने वाले पेज में ही दोनों तरफ ये सब लिखा जाना चाहिए और छात्र पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर कराया जाना चाहिए। जो छात्राध्यापक कर रहा है वह छात्र पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर कराएगा और छात्राध्यापक का हस्ताक्षर यहाँ होना चाहिए। इस प्रकार से आज का मेरा जो है श्यामपट्ट कौशल सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना पूर्ण हुआ। धन्यवाद।